हेलो माय डियर जन्स, कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलें आज हम लोग कंटिन्यू करें। कौन सा चैप्टर चल रहा है? अमरगमेशन। नहीं करें? चलिए लिखते हैं। चैप्टर का नाम पहले क्या है बच्चे? अमरगमेशन। अमरगमेशन ऑफ कंपनीज, राइट। अमरगमेशन कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में जो कुछ प्रोविजन सब आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि अमरगमेशन मीन्स होता है एकीकरण हो जाना, एक हो जाना। सेम टाइप का कंपनी है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन को कम करने के लिए या फिर मैनेजमेंट कंपटीशन को कम करने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जो भी रीजन से हो, सेम टाइप की कंपनी क्या होता है? बंद होता है और उसको किसी दूसरा कंपनी ने परचेज कर लेता है। ठीक है। अमरगमेशन में आपको बता दिए थे कि इसमें एक तो ट्रांसफेरर कंपनी होगा और दूसरा ट्रांसफेरी कंपनी होगा। ट्रांसफेरर कंपनी मीन्स जो अपना कंपनी बेच रहा है। ट्रांसफेरी कंपनी मीन्स जो कंपनी खरीदेगा। बेचने वाला कंपनी ट्रांसफेरर, खरीदने वाला कंपनी ट्रांसफेरी। क्लियर है कि नहीं? तो आज हम लोग जो ना पिछले क्लास में बता दिए थे, आज हम लोग जनरली सीखेंगे किसके बुक में? ट्रांसफेरर के बुक में, सेलर के बुक में कह सकते हो, वेंडर के बुक में कह सकते हो। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ट्रांसफेरर। ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी का मतलब बच्चे इसको सेलर कंपनी कह सकते हो आप। सेलर कंपनी नहीं जी सर, आप तो बता ही दिए हैं। अच्छा, इसके बुक में जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तब करना क्या है, हम आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे और वो आपसे इजी वे में हो जाएगा। बस करना क्या है, तो देखना है कि क्वेश्चन में आप जब जर्नल एंट्री करोगे ना इसके बुक में, तो क्वेश्चन गिवन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा और बैलेंस शीट के नीचे टर्म कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जिसको कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वो टर्म कंडीशन को देखते हुए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, बैलेंस शीट को देखते हुए जर्नल एंट्री करना है। तो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कैसा रहेगा बैलेंस शीट में, देखते हैं। चलिए देखिए क्या है। आपको ये क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा बच्चे। ये जो आप दिख रहा है आपको, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको गिवन रहेगा। इसी को देख करके आपको जर्नल एंट्री करना है। किसके बुक में? ट्रांसफेरर के बुक में। हाँ, आपको करना क्या है, ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना, इसके नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहता है। इस बैलेंस शीट के नीचे क्या रहेगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, टर्म एंड कंडीशन रहेगा, है ना। तो चलिए आप बताइए कि ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है आप लोगों को, क्या क्या है? तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा। आपको तो बैलेंस शीट आता ही बनाने के लिए, फिर भी ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी को देख करके आप लोग क्या करोगे? जर्नल एंट्री करोगे इसके बुक में। देखो बैलेंस शीट में क्या है, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग हो गया। इस हेडिंग में शेयर होल्डर्स फंड आ गया, ये भी हेडिंग है। इसके हेडिंग में क्या आता है? सेल्स कैपिटल है। सेल्स कैपिटल में क्या क्या सेल्स कैपिटल है? इक्विटी शेयर्स हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ ये ट्रांसफेरर कंपनी का है। ट्रांसफेरर कंपनी मतलब ये कंपनी बंद हो रहा है। जब कोई कंपनी बंद हो रहा है तो उसका बैलेंस शीट तो पता रहना चाहिए ना, बैलेंस शीट में क्या क्या है। तो वही दिया हुआ है कि इसके पास इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितना अमाउंट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसके पास रिजर्व सरप्लस में कौन कौन सा रिजर्व सरप्लस है? देखिए ऑल रिजर्व सरप्लस के अंदर जो जितना भी रिजर्व हो, जितना भी फंड है वो रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब फिर से हम लिखे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, 2 बार लिखे हैं। दोनों बार का क्या मतलब हो गया? तो आप बताओ
ये 2 बार लिखे हैं, तो इसमें से कौन सा आपका प्रॉफिट है, कौन सा लॉस है, देख के बताइए कौन प्रॉफिट है और कौन लॉस है। वेरी गुड। आपने कहा कि सर ये ब्लू कलर से जो लिखे हैं ये लॉस है, ठीक है। कैसे लॉस है? क्योंकि इसका अमाउंट ब्रैकेट में है। अमाउंट किसमें है बच्चे? ब्रैकेट में है। तो याद रखना कि पहला वाला जो है, जो लॉस होता है ना बच्चे, वो डेबिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब वो लॉस है नहीं, अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब वो प्रॉफिट है। तो ब्लू कलर से जो लिखे हैं वो लॉस है, तो वो डेबिट बैलेंस है, ये बात आपको पता है। उसके बाद कंपनी के पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, जैसे डिवेंचर हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, और भी हो सकता है। कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। करंट लाइबिलिटीज टोटल जोड़ दिए। उसके बाद कंपनी के पास करंट एसेट्स से, सॉरी एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट्स आता है हेडिंग। नॉन करंट एसेट्स के हेडिंग में क्या आया? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स दो तरफ होता है बच्चे, एक टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, और इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन हो गया बच्चे? गुडविल और पेटेंट्स। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल की टेंजिबल इंटेंजिबल बताना पड़ेगा, क्या होता है टेंजिबल, क्या होता है इंटेंजिबल, नहीं आप लोगों को पता है, वेरी गुड। उसके बाद बताइए करंट एसेट्स दिया हुआ है। करंट एसेट्स जैसे कैश हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। और उसके बाद अदर करंट एसेट्स भी दिया हुआ है। अदर करंट एसेट्स के नीचे क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स मींस दोज एसेट्स व्हिच आर वैल्यूलेस। अगर इसको हम बेचेंगे तो इसका रीसेल वैल्यू 0 होगा, नील होगा। फिक्टिशियस एसेट्स का क्या क्या हो गया बच्चे? आपको हम कई बार बता चुके हैं। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब आपका क्या है बच्चे? ये सब आपका फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, अब आप बताओ, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, उतारने की जरूरत है नहीं, हम आपको इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि जर्नल एंट्री करने में आसान हो। आप ये बात बताओ, बैलेंस शीट में जितना भी आइटम है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, वो डेबिट, लाइबिलिटी साइड में जितना भी आइटम है आप बताओ वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? लाइबिलिटी साइड का जो आइटम है उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, आपने कहा सर क्रेडिट बैलेंस। कौन बैलेंस होता है बच्चे? क्रेडिट बैलेंस। तो जितना भी लायबिलिटीज है बच्चे, उस सभी लायबिलिटीज का कौन बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो इस हिसाब से जितना भी एसेट्स है उसका कौन बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? होता ही है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है वो क्रेडिट बैलेंस है, जो एसेट्स है वो कौन बैलेंस है बच्चे? डेबिट बैलेंस है। जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। देखो, जब जर्नल एंट्री करोगे तो सबसे पहले इस बैलेंस शीट को क्लोज करो। जब इसके बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ट्रांसफेरर के बुक में बैलेंस शीट किसका दिया हुआ है? ट्रांसफेरर का। तो ट्रांसफेरर का जो कंपनी है ये अपना कंपनी बेच रहा है, किसको बेच रहा है? ट्रांसफेरी कंपनी जो खरीद रहा है। तो ये जब अपना कंपनी बेच देगा तो इसके पास जो बैलेंस शीट है वो अब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री देखो, पहले सबसे पहला काम क्या करना, बैलेंस शीट का जितना भी लायबिलिटीज है, जितना भी एसेट्स है, इनका पहले जर्नल एंट्री करो। स्टार्ट करना एसेट साइड से करते हैं। आप बताओ, जितना भी एसेट्स है कौन बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। जर्नल एंट्री में ये अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो आइटम दिख रहा है यहाँ पर वो सब डेबिट है, तो जर्नल एंट्री में उन सबको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिट दिख रहा है जर्नल एंट्री में वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, तभी जाके क्लोज हो जाएगा। रिवर्स कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ सबसे पहले एंट्री क्या करोगे? यहाँ देखो लिखते भी हैं। सबसे पहला, व्हेन various assets, when various assets are transferred, कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको याद आ रहा होगा जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो
कैसा एंट्री, किस तरह से एंट्री करते थे, सेम टू सेम, कंपनी भी जब बंद हो रहा है तो वैसे ही एंट्री करना है। नहीं, पार्टनरशिप का आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, व्हेन वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर, कंपनी ने क्या करेगा, बेचने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। नहीं, कौन कौन एसेट्स उसको बेचना है और कौन कौन लाइबिलिटीज को पे करना है, वो सबको पहले कहाँ ट्रांसफर करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एट बीवी मतलब बुक वैल्यू पर ट्रांसफर। यहाँ पर डेबिट जो भी है, जो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है, चाहे वो लाइबिलिटीज का हो चाहे वो एसेट्स का हो, वो ट्रांसफर जब करेंगे तो बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है। तो हम लोग पहले एंट्री किसका कर रहे हैं, इस एसेट्स का ना कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, व्हेन वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जितना भी एसेट्स है उस सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, तो बताइए जितना भी एसेट्स है इसको ट्रांसफर किया ना, तो एसेट्स में देखो जिसके जिसके सामने अमाउंट है वही ना, कौन कौन है, लैंड का अमाउंट है, बिल्डिंग का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है, कैश डेटर सबका अमाउंट है, ये सब एसेट्स है ना। तो इन सभी एसेट्स को इंडिविजुअली, ये सब क्या है, डेबिट है, बैलेंस शीट में क्या है, डेबिट है, तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा ना। तो जर्नल एंट्री में ये सब क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ये हो जाएगा। टू किसको क्रेडिट करोगे, टू वेरियस एसेट्स को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ एसेट्स का जो भी नाम होगा, नेम यूज करना है, नेम। ठीक है, तो जो भी एसेट्स का नाम होगा वो नाम देना है। अब व्हेन हटाना, बीइंग लिखना, और नरेशन जो हम ऊपर में लिख रहे हैं यही चीज आपको नरेशन में लिखना है हमेशा। नरेशन में क्या लिख लोगे, तो नरेशन में लिखोगे व्हेन हटा के बीइंग लिखोगे बीइंग वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, हमने क्या किया, जितना भी एसेट्स था वो सब एसेट्स को, लेकिन कहाँ तक याद रखना, अदर करंट एसेट्स को छोड़ करके। यहाँ जो हम लोग एसेट्स ट्रांसफर किए हैं, व्हेन वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर किए हैं, वो ट्रांसफर अदर करंट एसेट्स मतलब फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर हम नहीं किए हैं। फिक्टिशियस एसेट्स तो एक प्रकार का समझो क्या होता है, या तो लॉस होगा या तो एक्सपेंस होगा, फिक्टिशियस एसेट्स। और कंपनी का लॉस प्रॉफिट कौन बांटता है, कंपनी का ऑनर बांटेगा। कंपनी का ऑनर कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। तो फिक्टिशियस एसेट्स लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, इसलिए इसको किसमें, ये फिक्टिशियस एसेट्स को कहाँ दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एसेट साइड में आए हैं तो एसेट साइड का एंट्री कर ही लेंगे। यहाँ पे एंट्री हो गया ये पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, दूसरा नंबर देखो, एसेट साइड में एक चीज बचा रह गया था, फिक्टिशियस एसेट्स बचा हुआ है कि नहीं, तो क्या एंट्री करोगे बताइए। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है बच्चे, एसेट साइड में है ना ये फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट साइड में तो ये कौन बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन हो जाएगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स को बांटेगा कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। टू क्या लिखोगे बच्चे, टू फिक्टिशियस एसेट्स लिखोगे, फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। चूंकि ये सब डेबिट है तो जर्नल एंट्री में फिक्टिशियस एसेट्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अच्छा एक बात और, जब ये एंट्री कर ही रहे हैं, लॉस को क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या हो सकता है, एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा। तो ये जो एक्सपेंस आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो, नहीं, तो आप यहाँ आ जाना। ये जो दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, भले ही लाइबिलिटी साइड में शो कर रखा है कंपनी में, लेकिन ये कौन बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो जर्नल एंट्री में इसको क्रेडिट नहीं कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ये फिक्टिटियस एसेट्स भी ले लिए और साथ साथ में लायबिलिटी साइड में जो डेबिट वाला आइटम था वो भी ले लिए। अगर हुआ तो ऐसे ही एंट्री करोगे। बस नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे बीइंग, अच्छा यहाँ पर हम ऊपर में नहीं लिखे वैल में, तो यहाँ पे नरेशन में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चे, लिखेंगे बीइंग फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या? सबसे पहले हम ऐसे साइड का एंट्री किए। याद एक बात और ध्यान रखना, आप सभी एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, फिक्टिटियस एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं? फिक्टिटियस एसेट्स तो वैल्यूलेस होता है। फिक्टिटियस एसेट्स किसके पास चल जाएगा? फिक्टिटियस एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर में बांटेंगे। आप सभी एसेट्स को ट्रांसफर करो, चाहे वो एसेट्स परचेजिंग कंपनी खरीदे या ना खरीदे, कोई मतलब नहीं। आपको सबसे पहला काम, जब भी जब एंट्री करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जितना भी एसेट्स दिख रहा है फिक्टिटियस को छोड़ करके, फिक्टिटियस को छोड़ करके बाकी जितना भी एसेट्स है, कैश भी, आप लोग को रियलाइजेशन अकाउंट जब पार्टनरशिप फर्म जब बना रहे थे वहाँ पे कैश को ट्रांसफर नहीं करते थे, यहाँ पर कैश भी ट्रांसफर होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ कह दे तब तो बात अलग है। अगर क्वेश्चन कह दे कैश को ट्रांसफर नहीं करने तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो आप टोटल एसेट्स को ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री यही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स का नेम लिखते जाना, हर एक एसेट्स का नाम लिखना, उसका अमाउंट देते चल जाना। बताओ क्लियर हो गया ना? उसके बाद ये फिक्टिटियस एसेट्स अगर क्वेश्चन में है तो एंट्री यही करना। फिक्टिटियस एसेट्स लॉस है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या करेंगे बच्चे, लॉस हो एक्सपेंस हो वो किसको जाना है, चाहे कंपनी का लॉस हो, चाहे कंपनी का एक्सपेंस हो या फिर प्रॉफिट हो, ये किसके पास जाना है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाना है। नहीं तो जब जब इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस होगा इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, और जब जब इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब लॉस या एक्सपेंस है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दिए। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड का जर्नल एंट्री कर चुके हैं। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन होता है, जो नॉन करेंट और करेंट के हेडिंग होता है, ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है कि नहीं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज है तो बताइए इस एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों को। नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेडिंग में जो लायबिलिटीज होगा और करेंट लायबिलिटीज के हेडिंग में अगर कोई लायबिलिटीज है तो ठीक है, नहीं तो इसी का अमाउंट लिखा देना है। कैसे, ये देखो यहाँ पर थर्ड नंबर में लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू, अच्छा कहाँ ट्रांसफर करोगे, एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो लायबिलिटीज को भी यही ट्रांसफर करेंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू ट्रांसफर भी करेंगे किस पर बच्चे, बीवी बुक वैल्यू पर। अब बताओ क्या होगा एंट्री। सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या लिखे हम बताए तो, जो नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज के हेडिंग में लायबिलिटीज है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, और रिजर्व और शेयर होल्डर्स इंटरनल लायबिलिटीज होता है। बैलेंस शीट में दो तरह का लायबिलिटीज, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, एंट्री क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ बताओ। ये क्रेडिट है ना, ये लायबिलिटी जितने को क्या है, क्रेडिट है ना। तो बैलेंस शीट में ये ऑलरेडी क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री उल्टा कर दो, जर्नल एंट्री ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज
अकाउंट। अच्छा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का जो भी नेम होगा, नेम यूज करना बच्चे, नाम एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट, इसको डेबिट कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट है, जनरल क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी आप डेबिट किए तो क्रेडिट किसको करोगे, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को आप ट्रांसफर कहाँ कर रहे हो, रिलायसन अकाउंट में, रिलायसन को क्रेडिट कर दो, यहाँ पर लिखो टू रिलाइजेशन अकाउंट। बोलो, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन में व्हेन हटाना, बीइंग लिखना, क्वेश्चन छाप देना, सेम क्वेश्चन शो करना यहाँ पर। तो इसका भी जर्नल एंट्री हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का। अब इंटरनल लाइबिलिटीज में आते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज में आप आ रहे हो तो देखो कौन कौन है बच्चे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को छोड़ दो अभी, पहले अभी हम प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के बात कर रहे हैं। अब इसको छोड़ करके बताइए, ये जितना भी रिजर्व है, ये प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। देखो, एक डेबिट है तो एक क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा कि नहीं। ये दोनों ही कंपनी ने क्या क्या रिजर्व करके रखा है, प्रॉफिट है, ये दोनों प्रॉफिट है। ये दोनों प्रॉफिट किसका होगा बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर का होगा ये दोनों प्रॉफिट, या प्रेफरेंस होल्डर का, तो सर इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। इक्विटी शेयर होल्डर का तीन चीज होगा। इक्विटी शेयर होल्डर ने जो खुद कैपिटल लगाया वो तो लेगा ही लेगा, कंपनी बंद हो रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे, ये देखो फोर्थ नंबर का जो एंट्री हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे व्हेन इक्विटी शेयर्स कैपिटल, व्हेन इक्विटी शेयर्स कैपिटल कॉमा इक्विटी शेयर्स कैपिटल कॉमा रिजर्व कॉमा ऑल रिजर्व लिख देते हैं, ऑल रिजर्व या फिर फंड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर ट्रांसफर्ड। बताइए आप लोग, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ये देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल जितना भी रिजर्व होगा, रिजर्व या फिर फंड या क्रेडिट बैलेंस किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम ट्रांसफर करेंगे। ये सब किसको ट्रांसफर करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे ना। तो पहले ये सब बताइए कि इक्विटी शेयर्स, रिजर्व, फंड और क्रेडिट बैलेंस ये सब कहाँ है, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व, फंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब ऑलरेडी कहाँ है, ये सब आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। पहले से ये क्रेडिट है, इक्विटी शेयर्स क्रेडिट है, रिजर्व क्रेडिट है, स्टेटमेंट क्रेडिट है, पहले से क्रेडिट बैलेंस है। जनरल एंट्री क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो बताओ जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, तो जनरल एंट्री सब डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए, ये बैलेंस शीट में है, क्रेडिट बैलेंस था बैलेंस शीट में, तो जनरल एंट्री डेबिट कर दिए। अच्छा, उसके बाद जितना भी रिजर्व होगा किसके हेडिंग में, रिजर्व सरप्लस के हेडिंग में जितना भी रिजर्व होगा, तो ऑल रिजर्व या फिर फंड अकाउंट भी क्या कर देंगे बच्चे, डेबिट कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये सब किसको देना है, ये सब जो ट्रांसफर कर देंगे, आर ट्रांसफर टू यही ले देते हैं, तो किसको, इक्विटी शेयर होल्डर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। बताओ बच्चे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ये सब ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे, वेल हटाओगे, बिल लिखोगे, जो भी क्वेश्चन हम लिखे हैं, क्या जो आप ट्रांसफर किए हैं इक्विटी शेयर होल्डर में, वो लिख देना। तो बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गया, बैलेंस शीट का सब कुछ हो गया, किसको छोड़ करके, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को छोड़ करके। बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को छोड़ कुछ भी बचा जनरल एंट्री करने के लिए,
कुछ भी नहीं बचा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करेंगे वेंडर के बुक में, सबसे पहले करेंगे कि जितना भी एसेट्स होगा उन सभी एसेट्स को जर्नल एंट्री करेंगे, फिफ्टियस एसेट को छोड़ करके सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस है, जर्नल एंट्री में ये सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वेरियस एसेट्स यहाँ देखो क्रेडिट हो गया, कहाँ ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। फिफ्टियस एसेट्स है, ये कौन ले लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर ले लेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, तो फिफ्टियस एसेट्स डेबिट में है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एसेट साइड में डेबिट है, तो जर्नल एंट्री क्रेडिट हो जाएगा। देखो जर्नल एंट्री यहाँ क्रेडिट किए हैं फिफ्टियस एसेट्स, किया कि नहीं। और ये किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को चीज और दे दिए, प्रॉफिट एंड लॉस। देख लेना क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पेड में लिखा हुआ रहेगा, आपका अमाउंट या तो ब्रैकेट में होगा या तो ब्रैकेट में नहीं होगा। अगर ब्रैकेट में है तो वो डेबिट बैलेंस है, ब्रैकेट में नहीं है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आप इक्विटी शेयर होल्डर को देना, एंट्री यही हो जाएगा। तो बताओ एसेट साइड का टोटल हो गया, ये भी डेबिट बैलेंस हो गया। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले किसको लोगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन कौन होता है, नॉन करंट के हेडिंग में जाता है और करंट के हेडिंग में है। तो इन दोनों को बताओ ट्रांसफर करोगे जर्नल एंट्री क्या करोगे, इन दोनों को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री हो जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है पहले से ही, तो जर्नल एंट्री ये डेबिट हो जाएगा। तो देखो लिखे एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो भी नाम होगा नाम लिख देना डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि रिजर्व, प्रॉफिट और इक्विटी शेयर्स, ये तीनों किसके पास जाना है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाना है। क्योंकि जब कंपनी बंद हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना कैपिटल लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर ने प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, रिजर्व हिस्सा लेगा, नहीं लेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना कैपिटल लिया, तो यहाँ देखो एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना क्या लेगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर ने रिजर्व में हिस्सा लेगा, अगर फंड है फंड में, और प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट बैलेंस में हिस्सा लेगा, नहीं। तो यही तो किए हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, रिजर्व, फंड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर दिया कहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो बैलेंस शीट में ये सब अमाउंट है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल बैलेंस शीट में था, रिजर्व बैलेंस शीट में था, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व एंट्री में ये सब डेबिट कर दिए। ये डेबिट कर दिए, ये सब देना किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर कर दिए। तो बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत क्या। एक बच गया कौन, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का एंट्री करने से पहले देखो यहाँ, इसको मिटा दे, हटा दे इसको। आप जब जर्नल एंट्री सीखोगे ना तो जितना भी क्वेश्चन बनाओगे सब में इससे बाहर जर्नल एंट्री नहीं होगा, बस ध्यान देना आपको। अब क्या करना है, बैलेंस शीट का तो पूरा काम कर ही लिए, अब करना क्या है, तो सबसे पहले आपको एक काम करो, जर्नल एंट्री करने से पहले, ये क्वेश्चन बनाने से पहले ही, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पीसी निकालते होंगे। पीसी निकालने के लिए हम पिछले क्लास में सिखाए थे, सबसे पहला काम रहता है पीसी निकालना। आप पीसी निकालने सीख चुके हैं, तो यहाँ पर भी पहले पीसी निकाले होंगे, ठीक है। पीसी निकालने के बाद जर्नल एंट्री जब हम लोग करेंगे तो पहले बैलेंस शीट का जर्नल एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट का जर्नल एंट्री कर लिए, बैलेंस शीट का जर्नल एंट्री कर लिए, प्रेफरेंस शेयर का भी छोड़ दिया है, इसका भी करेंगे, ठीक ना। जब जर्नल एंट्री आप करोगे, बैलेंस शीट का पूरा जर्नल एंट्री कर लोगे, तो आपने पीसी निकाले होंगे पहले ही। बैलेंस शीट का जब काम हो जाए, सबसे पहला काम आपका बैलेंस शीट का करना, और दूसरा काम आपका पीसी का करना, पीसी का जर्नल एंट्री करना। सबसे पहला किसका जर्नल एंट्री होगा, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट का जर्नल एंट्री हम लोग सब चीज कर दिए, बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री किए। अब हम पीसी का एंट्री करेंगे तो पीसी का 3 जर्नल एंट्री होगा, एक ड्यू का, दूसरा रिसीव का, और तीसरा ट्रांसफर का। ये 3 एंट्री पीसी का होगा बच्चे। क्या होगा पीसी का एंट्री, परचेज कंसीडरेशन, पीसी का पूरा नाम परचेज कंसीडरेशन। 4 एंट्री हम लोग सीख चुके हैं पहले से ही। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर में लिखेंगे व्हेन पीसी इज ड्यू। 5 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं व्हेन पीसी मीन्स परचेज कंसीडरेशन इज रिसीवेबल लिखो या फिर ड्यू लिखो, मतलब इसको रिसीव होना है। कहाँ से रिसीवेबल है ये, इसके पास वेंडर कंपनी के पास, ट्रांसफर कंपनी के पास पीसी क्या होगा, रिसीव होगा। अभी पहले जब ड्यू का एंट्री करेगा तो रिसीव होगा, तो किससे रिसीव होगा, रिसीवेबल फ्रॉम ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी
री कंपनी से आएगा। तो बताओ एंट्री क्या होगा बच्चे, एंट्री क्या होगा? तो आपको ये पीसी कहाँ से आना है बताओ, ट्रांसफेरी कंपनी से आना है। इसका मतलब ट्रांसफेरी कंपनी कौन है आपके लिए? डेटर है बच्चे, पैसा देगा। और डेटर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखोगे ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, ये पीसी रिसीव होना है किसके एवज में? जो एसेट्स लाइबिलिटीज को आप रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए उसी के एवज में। यहाँ पर लिखोगे टू रिलाइजेशन अकाउंट। बताइए, नरेशन हो जाएगा, वैन हटाना, बीइंग लिखना। क्वेश्चन तो छापने में आप लोग माहिर हैं, छाप देना, सेम चीज लिखना है यहाँ पर। नहीं, आगे बढ़े। पीसी ट्रांसफर के बाद पीसी रिसीव होगा बच्चे। तो 6 नंबर में एंट्री क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे व्हेन पीसी इज रिसीव्ड, व्हेन पीसी इज रिसीव्ड। अब परचेज कंसिडरेशन का पैसा जो आ सकता है ना, वो कैश में भी आ सकता है और सिक्योरिटीज के रूप में काइंड में भी आ सकता है। तो आप देखो पीसी जो रिसीव होगा, अगर कैश में आएगा, किसके पास आएगा पीसी? ट्रांसफरर कंपनी के पास। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक, अगर कैश में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। इनके पास शेयर्स में आ सकता है, यहाँ लिखेंगे शेयर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट है ये शेयर्स, लेकिन किसका शेयर्स है? तो ट्रांसफेरी कंपनी का शेयर्स है। अच्छा, डिवेंचर ले सकता है ना, यहाँ लिखेंगे डिवेंचर ऑफ किसका? ट्रांसफेरी कंपनी का, ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखोगे बच्चे? ये सब पैसा आपको आ सकता है। आपको ट्रांसफेरी कंपनी ने कैश दे सकता है वेंडर को, या तो टोटल पीसी का जो ड्यू है वो या तो टोटल कैश में दे सकता है, मतलब बैंक लिखेंगे, या नहीं तो टोटल वो शेयर दे सकता है, या नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ कैश दे दिया, ये पीसी अमाउंट जो है, पीसी अमाउंट का कुछ कैश दे दिया, कुछ शेयर्स या डिवेंचर में दे दिया, ऐसा हो सकता है। सब बात क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किस तरह से पेमेंट में आया है। पेमेंट जो है वो पीसी का जो आपको पेमेंट आया वो कैसे आया, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? आया कहाँ से है? ये सब जो आया है कहाँ से आया है? ट्रांसफेरी कंपनी से आ गया है। जिस समय इसको देना था ट्रांसफेरी कंपनी, देखो जिसमें पीसी ड्यू था तो ट्रांसफेरी कंपनी डेबिट हो गया, जो जिसको देना था। अब इन्होंने पैसा दे दिया है, पीसी का डिस्चार्ज कर दिया है, तो ये क्रेडिट हो गया। अब बताइए, नरेशन में बीइंग लिख करके क्वेश्चन छाप दोगे, ये भी हो गया। पीसी का आपने ड्यू का क्या, रिसीव का क्या, ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा बच्चे, वो भी देख लो। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? 6 नंबर में या ऐसे लिखते हैं, व्हेन पीसी इज ट्रांसफर, व्हेन पीसी इज ट्रांसफर्ड। पीसी को हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर देंगे? कौन समाज के लोग को? तब पीसी जो ट्रांसफर करेंगे टू शेयर होल्डर को। व्हेन पीसी इज ट्रांसफर टू किसको बच्चे? शेयर होल्डर्स को। पीसी किसको ट्रांसफर कर देंगे? शेयर होल्डर को। बताइए जनरल एंट्री क्या आ जाएगा बच्चे? तो शेयर होल्डर से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या लिखेंगे बच्चे? अब जो इसको आया था वो ये पेमेंट कर देंगे कंपनी। ये जो पीसी रिसीव हुआ था, किसको रिसीव हुआ था? कंपनी को। कौन कंपनी को? ट्रांसफेयर कंपनी को। कौन दिया था? ट्रांसफेरी कंपनी ने। ट्रांसफेरी कंपनी ने ट्रांसफेयर कंपनी को पैसा दिया। अब ट्रांसफेयर कंपनी ने क्या करेगा? जो भी इसके पास पीसी आया वो खुद नहीं रखेगा ना, ऑनर को दे देगा ना कंपनी। तो कंपनी का ऑनर कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी ने क्या करेगा? ये जो पैसा आया था वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देगा। ये आप लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और क्या क्या जो जो आया था वही वही ट्रांसफर करोगे। यहाँ पे लिखोगे टू शेयर्स इन ट्रांसफेरिंग कंपनी टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर आया ना, टू बैंक अकाउंट भी। हाँ एक बात और याद रखना, नरेशन पर ध्यान देखने तो दो। देखो याद क्या रखना है, ये ध्यान रखना, आप आंख कान बंद करके, आंख नहीं बंद करना, आप ना सबसे पहले क्या करोगे, जब भी पीसी का एंट्री करोगे तो ड्यू का एंट्री आप कर लेना, इसमें कोई टेंशन नहीं। पीसी रिसीव कैसे हुआ है क्वेश्चन बता देगा, रिसीव का एंट्री कर लेना। लेकिन ट्रांसफर का एंट्री जब आप करोगे तो आप ट्रांसफर, आपको ये देखना है क्या पीसी रिसीव कैश में आया है क्या, और अगर कैश में रिसीव हुआ है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करने से पहले ये देखना इस दोनों के बीच में, सॉरी 6 और 7 होगा ना, 7 नंबर, तो 6 और 7 के बीच में 6 का एंट्री किए, 7वां नंबर जब आप एंट्री करोगे तो आप पहले देखोगे क्या ट्रांसफर कंपनी ने किसी प्रकार का खर्च भी किया है क्या, किसी प्रकार का लाइबिलिटीज पेमेंट किया है क्या। अगर लाइबिलिटीज पेमेंट करेगा, खर्च पेमेंट करेगा, एक्सपेंस पेमेंट करेगा, तो आप बताओ, खुद बताओ। सपोज करते हैं कंपनी के पास यहाँ 50,000 कैश आया है, कंपनी ने किससे आया है, ट्रांसफेरी कंपनी से 50,000 आया है। 50,000 में से ट्रांसफर कंपनी ने खर्च कर दिया, यहाँ पर आयात पहले आने की एंट्री कर दिया। अब क्या क्या कि इन्होंने खर्च कर दिया बीच में, ठीक ना, 30,000 एक्सपेंस कर दिया। 30,000 क्या कर दिया बच्चे, तो 20,000 में 30,000 कंपनी खुद खर्च कर दिया, तो कंपनी के अकाउंट में अब कितना पैसा बचा होगा, 20,000। तो यहाँ जो आप ट्रांसफर करोगे ना वो 20,000 ही जो बच जाएगा। अगर आपने 50,000 में से जो खर्च कर दिया वो माइनस कर दो, जो बचा रह गया वही पेमेंट करोगे इक्विटी शेयर होल्डर को। हाँ अगर खर्च नहीं होगा तो 50 का 50 हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखना कि पीसी का 3 एंट्री होगा, तीसरा एंट्री तभी करना जब देखना अगर बैंक आया है तो क्या बैंक से किसी प्रकार का खर्च हो सकता है क्या, तो क्या सर किसी प्रकार का खर्च होता है क्या, होगा नहीं। और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, अब रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस के बारे में ध्यान से देखना है। क्या रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस या तो खुद यही करेगा ट्रांसफर कंपनी, या कभी कभी ट्रांसफेरी कंपनी पेमेंट करता है, क्वेश्चन बता देगा। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि देखना है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन किया है। अगर ये पेमेंट क्या इसी बुक में एंट्री करेगा, इसी बुक में एंट्री होगा। और अगर ट्रांसफेरी कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया है तो ट्रांसफेरी कंपनी एंट्री करेगा। मींस जो कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा एंट्री वही होगा। अगर ये खुद पेमेंट किया होगा तो बताइए एंट्री क्या होगा बच्चे, एंट्री क्या होगा। इसको मिटा दें क्या, पीसी का आप लोग 3 एंट्री समझ आ गया ना, इसको मिटा देते हैं। नीचे क्या लिखना आगे देखो, एक चीज और बच गया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करने से पहले एक चीज और बचा हुआ है। ये देखो क्या प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बोले थे, बच गया था। इसका भी आप क्लोज नहीं करोगे, जब बैलेंस शीट बंद करोगे इसको क्लोज नहीं करोगे, इसको भी क्लोज करोगे तो कंपनी इसको भी पेमेंट करेगा ना। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले क्या करते हैं, ड्यू का एंट्री करते हैं। आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ चुके हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एंट्री क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पेमेंट करते हैं पहले ड्यू का एंट्री। क्या एंट्री होता है, ये देखो 8 नंबर में लिखते हैं, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अमाउंट, या ऐसे देखो व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज ड्यू, या पेबल लिख सकते हैं। पेबल मीन्स ड्यू होता है। जब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का अमाउंट पे करना है, ड्यू का एंट्री, तो क्या एंट्री करोगे बताओ, जर्नल एंट्री क्या करोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बताओ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में है ना, है कि नहीं। तो बैलेंस शीट लेफ्ट साइड में, तो बैलेंस शीट में कौन बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जर्नल एंट्री डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री डेबिट हो जाएगा, एंट्री क्या लिखोगे, लिखोगे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, ये पेमेंट किसको करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही पेमेंट करोगे। ये आप लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? व्हेन हटाओ, बीइंग लिखो, क्वेश्चन शो कर दो जो हमने लिखा है ऊपर में। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रेफरेंस ऑर्डर को पेमेंट का एंट्री करते हो ना, तो प्रेफरेंस ऑर्डर को पे करते हो तो एंट्री क्या करोगे? क्या लिखोगे? व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पेड ऑफ। इसका मतलब हो गया कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के अमाउंट पेमेंट कर देते हो तो किसको पेमेंट करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना। जब ड्यू था कि क्रेडिट था, अब क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बताओ, नरेशन हो जाएगा। अब ये तो एंट्री पार का हो गया। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार पे पेमेंट किया है तो यही एंट्री होगा। अगर आपने प्रीमियम पे पेमेंट किया है तो एंट्री यही करना पड़े। अगर आपने डिस्काउंट पे पेमेंट किए हैं, डिस्काउंट पर भी हो सकता है, एग्रीमेंट होता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने डिस्काउंट पर अगर एक्सेप्ट हुआ है तो डिस्काउंट पर करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि पार पे हो या प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पर हो, पहले ये दो एंट्री तो होगा ही होगा। अब ध्यान रखना कि प्रीमियम पे पेमेंट हुआ है क्या। अगर प्रीमियम पे पेमेंट हुआ है तो उसके लिए अलग से एंट्री कर लो। क्या हो जाएगा बच्चे? तो 10 नंबर में आप लिखेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पेड एट प्रीमियम, पेड एट प्रीमियम, प्रीमियम पेड एट प्रीमियम, तो हो जाएगा फॉर प्रीमियम के लिए एंट्री क्या हो जाएगा? पेड एट प्रीमियम, देन जर्नल एंट्री फॉर, जर्नल एंट्री फॉर किसके लिए बच्चे? प्रीमियम के लिए। देन जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम, तो क्या होगा प्रीमियम के लिए जर्नल एंट्री? बताओ। तो आप एंट्री लिखोगे, बताओ प्रीमियम पे अगर पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम पे मतलब ज़्यादा पे पेमेंट करेंगे, तो जब जब ज़्यादा पेमेंट होगा तो लॉस होगा, जब जब लॉस होगा तो रिलायसन, लॉस हो एक्सपेंस हो तो रिलायसन डेबिट हो जाएगा। ये प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या रहेगा? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या लिखोगे बच्चे? टू लिखोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रीमियम पे पेमेंट किसको किया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और अगर डिस्काउंट पर पेमेंट है तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा। एंट्री करना चाहो तो नीचे आप कर लेना, ठीक ना। क्या लिखोगे? कर ही देते हैं 11 नंबर में, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पेड एट किस पर? डिस्काउंट पर। फॉर डिस्काउंट के लिए एंट्री क्या होगा? फॉर डिस्काउंट, फॉर डिस्काउंट के लिए एंट्री क्या होगा बच्चे? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिलाइजेशन अकाउंट। बोलो, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा कि आप प्रीमियम पे पेमेंट किए या डिस्काउंट पर या फिर पार पर, कुछ नहीं बोला है तो पार पर माना ही जाएगा। बोलो, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में भी समझ में आ गया। अब आपको क्या हो गया? मिटा दे रहे इसको। अब जो है आप क्या करोगे बच्चे? कितना नंबर तक हुआ? कितना नंबर होता? 10। अच्छा, 11 होगा ना। देखिए देखिए 11 नंबर में क्या कर रहा है?
11 नंबर में करना क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा। अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद पेमेंट किया है तो एंट्री क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात और, क्या एक बात और ध्यान देना है, सबसे पहले आप एंट्री क्या किए, एसेट्स को ट्रांसफर किया नहीं, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, फिक्टिशियस एसेट्स को आप इक्विटी शेयरहोल्डर में ट्रांसफर किया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, फिर इंटरनल लायबिलिटीज में जो था वो इक्विटी शेयरहोल्डर में ट्रांसफर कर दिए। इतना करने के बाद आप एंट्री किस पे चल गए थे, एडजस्टमेंट में आ गए थे। एडजस्टमेंट में आकर क्या किए थे, तो पीसी का एंट्री किए, पीसी का 3 एंट्री किए। फिर आप लोगों को किसका एंट्री सिखा दिए, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का एंट्री करने के बाद अब आपको क्वेश्चन में देखना, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये जो एसेट्स है और ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, कभी कभी ये खुद पेमेंट करता है ट्रांसफर कंपनी। मीन्स ये जब अपना बिजनेस बेचता है ना ट्रांसफरी कंपनी को, तो ट्रांसफरी कंपनी ने कभी कभी कहता है कि कुछ एसेट्स जो है हम नहीं लेंगे। ट्रांसफरी कंपनी ने कुछ एसेट्स नहीं लेता है। जब कुछ एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी नहीं लिया तो ये एसेट्स को रख के अपने पास क्या करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर ही दिया है, अपने पास रख के क्या करेगा, तो उसको पेमेंट उसको क्या करेगा, बेचेगा ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन एसेट्स आर sold off, when assets are sold off, ठीक ना। जब एसेट्स को ये खुद बेचेगा, ये खुद क्यों बेचेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया होगा। बताइए जब ये बेचेगा तो एंट्री क्या आ जाएगा, पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और टू क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। एसेट्स नहीं लिखना क्योंकि एसेट्स को आप ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब आप एसेट्स की जगह पे क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे व्हेन एसेट्स इज सोल्ड ऑफ। नहीं, क्यों एसेट्स सोल्ड ऑफ किया है, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं दिया है। 12 नंबर में क्या हो सकता है, उसी तरह से जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी नहीं देगा उसके लिए ये एंट्री। अच्छा, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी ने पेमेंट नहीं करेगा तो वो कौन पेमेंट करेगा, खुद इसी को पेमेंट करना पड़ेगा ट्रांसफरर को। एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन लायबिलिटीज इज पेड ऑफ, लायबिलिटीज को ये खुद पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो लायबिलिटीज का तो नाम नहीं लिखोगे तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। जब जब खर्च होगा रियलाइजेशन डेबिट, और जब जब प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट। यहाँ सेल कर रहे थे रियलाइजेशन क्रेडिट, यहाँ पे कर रहे थे रियलाइजेशन डेबिट। टू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट पेमेंट किए हैं तो बोलिए कोई दिक्कत क्या नहीं। उसके बाद 30 नंबर में क्या करोगे, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड ऑफ, खुद ये पे करता है। देखो जब जब खर्च होगा किसको डेबिट करना है, रियलाइजेशन को। एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना, वेरी गुड। अब ज़्यादा एंट्री नहीं बचा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट का तुमको काम कब का ही खत्म हो चुका है बच्चे। सबसे पहला तुम तो बैलेंस शीट का ही एंट्री करते हैं कि नहीं। चलिए उसके बाद आप क्या करोगे, 14th नंबर में आप पीसी का 3 एंट्री तो कर ही चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं। अब ध्यान रखना, अब आप बनाओगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। सर क्यों, इतना काम करने के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनाना जैसे कैसे बना रहे थे, कैसे बना रहे थे जब फर्म डिजॉल्व होता है, नहीं तो वैसे ही बनाना रियलाइजेशन अकाउंट को। हम बताएंगे एक सवाल जब बनाएंगे ना तो देखेंगे, फिलहाल जनरल देखिए अभी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा।
तो पार्टनरशिप में आप लोग क्या पढ़े थे, जो भी प्रॉफिट होता था लॉस होता था पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, जो कि फर्म का ऑनर पार्टनर होगा। यहाँ तो कंपनी है ना, तो कंपनी के केस में जो रिलेशन अकाउंट बना रहे हो, यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किसको दोगे, तो वो कंपनी का ऑनर को दोगे। कंपनी का ऑनर कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे देखना लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रेफरेंस होगा नहीं। यहाँ पे लिख देंगे व्हेन रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो एंट्री क्या होगा बच्चे, जब बताओ ये प्रॉफिट है ना, तो जब प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को। तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। एक एंट्री और हो जाएगा, इसके जगह पे और करते हैं, और कहने का मतलब या तो ये एंट्री होगा या तो ये एंट्री होगा, नहीं क्या बच्चे 15 नंबर में व्हेन रियलाइजेशन लॉस, व्हेन रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू कहाँ, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर में। तो बताइए लॉस ट्रांसफर इसका जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा, क्या एंट्री हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया? जर्नल एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार देखना, जितना भी क्वेश्चन बनाओगे सबसे पहले यही करना, क्या करना, पहले बैलेंस शीट को क्लोज करना, फिर बैलेंस शीट जब कम हो जाए तो फिर क्या करना बच्चे, पीसी का एंट्री करना। पीसी का एंट्री करने के बाद, पीसी का 3 एंट्री होता है, ड्यू, रिसीव और ट्रांसफर। पीसी का एंट्री करने के बाद अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस ऑर्डर को देख लेना कैसे पेमेंट किया गया है। प्रेफरेंस ऑर्डर पेमेंट करने के बाद आप लोग को एंट्री क्या करना है बच्चे, हाँ क्वेश्चन में देख लेना क्या कुछ एसेट्स ऐसा भी है जो कि ट्रांसफरिंग कंपनी नहीं लिया है तो वो खुद बेचेगा, क्या कुछ ऐसा भी लाइबिलिटीज है जो ट्रांसफरिंग कंपनी नहीं पेमेंट किया तो खुद पेमेंट कर देगा। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो वो खुद पेमेंट करेगा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री, लॉस होगा तो ये एंट्री। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना सीखेंगे, इसके बुक में एक क्वेश्चन बनाएंगे और जर्नल के साथ साथ नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन कौन बनेगा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।